Episode 3 of Ek Aur Pakeeza finally aired, so let's check whether the frame aligned or did not align with the feeling. एपिसोड का ओपनिंग सीन पाकीज़ा के पेरेंट्स से होता है और यहाँ चीज़ें थोड़ी सॉफ्ट होती हुई नज़र आती हैं। पहले 2 एपिसोड रोलर कोस्टर राइड जैसे इंटेंस थे, लेकिन ये एपिसोड ज़रा सटल इमोशनल ट्रीटमेंट की तरफ मूव करता है। पेरेंट्स की कन्वर्सेशन कैजुअल भी थी और इमोशनल भी। पाकीज़ा की अम्मा खुद को पाकीज़ा की माँ कहना पसंद नहीं करवा रही, लेकिन उसके अब्बा को पाकीज़ा के अब्बा कह रही हैं। सो इमोशनल, बहुत ब्यूटीफुली पोर्ट्रे किया गया है कि उनको कैजुअल एक्ट करना पड़ता है, लेकिन अंदर से दोनों कम्प्लीटली हार्ट ब्रोकन है। फ्रेम completely aligned with the feeling. Moving towards the court scene. समन ने अपनी फ्रेंड को बहुत अच्छा जवाब दे दिया यहाँ पर। ऑनेस्टली उसके सो कॉल्ड फ्रेंड्स पागल हो चुके हैं, बिल्कुल इलॉजिकल डिस्कशंस चल रही होती हैं। फिर वहीं से सनम मुड़ती है जवाब देकर, तो एकदम उसको पाकीज़ा के फादर को देखकर पाकीज़ा याद आ जाती है। ये थोड़ा फनी भी लगता है और थोड़ा ऑकवर्ड भी कि हर वक्त समन को पाकीज़ा ही याद आई रहती है, बिकॉज इतने काम के बीच इतनी कन्वीनियंटली पाकीज़ा की बात करना, बार बार उसका पूछना फील्स लाइक अ राइटिंग स्लिप। Here frame did not align with the feeling. Now coming to फराज और पाकीज़ा का सीक्वेंस। बेचारी पाकीज़ा फराज पर रश करती रहती है कि उसको दुनिया एक्सेप्ट कर रही है, वो अपनी फैमिली को मिल सकता है, उसको एक्सेप्ट किया जा रहा है, जबकि पाकीज़ा को कोई एक्सेप्ट नहीं करता। और ये सीन बहुत हार्ट ब्रेकिंग है, बिकॉज ये हमारी सोसाइटी की बिटर रियलिटी है कि लड़कियों को ही ज़्यादा डिसओन किया जाता है और लड़कों को वही प्रोटोकॉल, वही इज्जत दी जाती है। पाकीज़ा बेचारी दारुल अमान भी जाती है, वहाँ भी जाकर फेल हो जाती है, वहाँ भी उससे इतने ज़्यादा क्वेश्चंस किए जाते हैं। फिर अपने अब्बा के पास जाती है, लेकिन वहाँ पर भी उसकी हिम्मत नहीं होती कि वो उनके सामने आए। ये पूरा इमोशनल चेन बहुत स्ट्रांगली पोर्ट्रे किया गया है। फ्रेम कम्प्लीटली अलाइन विद द फीलिंग। समन की मम्मी के घर वाला सीक्वेंस रिफ्रेशिंग था, हंसी भी आई, एंजॉयबल सीन था। हाँ, थोड़ा कंफ्यूज था, लेकिन क्लियरली ये ट्रैक स्लोली अनफोल्ड होता रहेगा। ज़ुबैर और समन की कार कन्वर्सेशन भी नेचुरल और एंगेजिंग थी। फ्रेम अलाइन विद द फीलिंग। और फिर OMG, अकबर भाई पकड़े जाते हैं और असगर का रिएक्शन वॉज अमेजिंग। बहुत एंटरटेनिंग सीन था। ड्रामा का टोन यहाँ थोड़ा रिलैक्स होता हुआ फील होता है और स्टोरी और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो रही है। Here again frame completely aligned with the feeling. Now let's talk about the best scene of the episode, Faraz and Pakiza's scene. Faraz का सपोर्ट, दोनों की एक्टिंग, very powerful dialogues, everything was on point. I am loving their bonding, जहाँ पर फराज पाकीज़ा से पूछता है कि तुम मुझे छोड़कर जा रही थी, एंड पाकीज़ा सेज के येस, मैं दारुल अमान भी गई थी, फिर अपने अब्बा के पास भी गई थी। वो इतनी इमोशनल कन्वर्सेशन है। फिर फराज का रिएक्शन इतना लॉयल है। सबसे अच्छी बात, दोनों एक्टर्स का लुक बहुत नेचुरल है, कोई अननेसेसरी मेकअप नहीं किया हुआ, जो कि बहुत कमेंडेबल बात है। ये रियलिज्म सीन को और इम्पैक्टफुल बना देता है। फ्रेम कम्प्लीटली अलाइन विद द फीलिंग्स। अनफॉर्चुनेटली फिर से पाकीज़ा की वीडियो वायरल हो जाती है। सो अनफॉर्चुनेट, बट अगेन दिस इज़ द अगली ट्रूथ ऑफ सोशल मीडिया, और ड्रामा ने इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से हाईलाइट किया है। फिर पाकीज़ा और फराज का वहाँ से भागना, क्या डिटेलिंग है यार। लेकिन मुझे यहाँ पर एक थोड़ा सा प्रॉब्लम आया। एक क्वेश्चनेबल बात ये है कि फराज और पाकीज़ा एकदम वीडियो देखने के बाद वहाँ से भाग क्यों गए। यहाँ पर एक सीन डालना चाहिए था कि उनको मालिक मकान वहाँ से निकालने आ गया था। अब यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं कि आखिर वो भाग कर जाएंगे कहाँ। खैर, ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता अनफोल्ड होंगी और क्वेश्चन शायद रिजॉल्व हो जाएं, लेकिन अगर एक सीन ये डाल देते कि उनको वहाँ से ज़बरदस्ती निकाला गया है तो ज़्यादा बेहतर रहता। खैर, पाकीज़ा अपने भाई की बाइक आइडेंटिफाई कर लेती है बस स्टॉप पर। दैट मोमेंट वॉज इंटेंस एंड ग्रिपिंग। फ्रेम कम्प्लीटली अलाइन विद द फीलिंग। ओवरऑल वेरी वेल डन बाय द टीम। एपिसोड इमोशनली स्ट्रॉन्ग भी था और नैरेटिवली एंगेजिंग भी। सब्सक्राइब टू फ्रेम एंड फीलिंग टू कीप चेकिंग वेदर द फ्रेम अलाइंड और डिड नॉट अलाइन विद द फीलिंग। थैंक यू सो मच, बाय बाय।